शरणो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीता च स्थिता आचार्योजिन शासनो नतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयादका वञ्चे ते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् सीताचलगिरि नमो नमो विमलाचलगिरि नमो नमो सद्गुरुजयगिरि नमो नमो वन्दनो गिरिराजने वन्दनो गिरिराजने नीतिसुरेश्वर नमो नमो हर्षसुरेश्वर नमो नमो महेन्द्रसुरेश्वर नमो नमो वन्दनो गुरुराजने वन्दनो गुरुराजने मङ्गलप्रभासुरि नमो नमो हरिहन्तसिद्धसुरि नमो नमो हेमप्रभसुरेश्वर नमो नमो वन्दनो गुरुराजने वन्दनो गुरुराजने किरणप्रभासुरि नमो नमो पद्मलतासैजी नमो नमो रसिलासैजी नमो नमो वन्दनो गुरुराजने वन्दनो गुरुराजने ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं योगिना कामदं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिररान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रं उन्मीलितमयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने को मेघ कुमार चरित्र, पहला मेघ कुमार फिर बाद में तत्वार सूत्र। मेघ कुमार की माता धारिणी माता, धारिणी माता कितनी गंभीर थी, कैसा उनको स्वप्न आया। यानी कि श्वेत वर्ण का कोई भी वस्तु अपन लोग देखते हैं, कापूस और नमक दो सीधा खराब होती है, लेकिन दूसरी कोई भी वाइट वस्तु देखने से अपने को धन का लाभ, पुत्र में कुल में उज्ज्वला बहुत कुछ शांति होती है। तो उन्होंने भी ऐसा मेघ कुमार की माता ने, धारिणी माता ने 7 हाथ ऊंचा इतना बड़ा हाथी को देखा। यानी कि वो हाथी कैसा, इतना सफेद। तो उन्होंने सपना पाठक को बुलाया और सपना पाठक को बुलाने के बाद सपना पाठक ने क्या बोला, आपका पुत्र ऐसे जन्म देने के बाद आपके घर में वृद्धि होगी, धन संपत्ति होगी, राजकुल होगा, आपके घर में शांति होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। अभी वो ही धारिणी माता को 2 महीने बात करते करते 2 महीने हो गए। तीसरा महीना आया, तीसरा महीने में उनको एक दोहला उत्पन्न हुआ। तो कि प्रभु की जिनवाणी, जिनवाणी सुनने से क्या होता है, जिनवाणी सुनने में कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु के दिल में, प्रभु के हृदय में कोई भेदभाव नहीं। चाहे राजा हो, चाहे रंग का हो, भिखारिया हो, चाहे नीच जाति का हो, चाहे श्रेष्ठिया हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े महापुरुष आओ, सब कोई भी जाति के व्यक्ति आओ, लेकिन प्रभु की वाणी में कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। वो अपनी अपनी भाषा में वो वाणी को ग्रहण करते हैं। तो सैनिक महाराजा भी 4 बुद्धि के धनी थे, 4 ज्ञान था, यानी 4 प्रकार की बुद्धि थी। उस दिन भी मैंने 4 प्रकार की बुद्धि बताई थी, वैनय की बुद्धि, पारिणामी की बुद्धि, कार्मिणी बुद्धि और उत्पत्ति की बुद्धि। यानी जैसे कि अभय कुमार में भी 4 बुद्धि थी, वैसे सैनिक राजा में भी 4 बुद्धि थी।
इतने बुद्धि के धनी थे, उन्होंने ही सब सपने का फल बता दिया। अभी धारिणी माता को जब दोहला उत्पन्न हुआ, 2 महीने पूरे हो गए, तीसरे महीने में उनको दोहला उत्पन्न हुआ। आजकल की जो माताएं होती हैं उनको भी दोहला उत्पन्न होता है तो क्या बोलते हो? कंदमूल खाना, रात्रि भोजन करना, पिक्चर देखना, मोबाइल में मस्त रहना। अपने को जो भी दोहला उत्पन्न होता है तो उनको लगता है कि गर्भ खराब है, जो भी हमें आने वाला गर्भ पापी है, खराब है, तो आपकी ऐसी भावना होती है। और जिस व्यक्ति को धर्म करने की जो भावना होगी, न स्मरण करो, पूजा करो, गुरु को दान दो, वो करो, तो अपने को समझना कि कोई गर्भ संतान बहुत अच्छी आ रही है तो घर में सुख शांति होगी। घर में वो जन्म से ही उनके संस्कार प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनको अच्छी भावना आ रही है। जैसे कि सेलना रानी थी, तो सेलना रानी कितनी महासती थी, महासती। फिर भी कौणिक का पुत्र कौणिक जब गर्भ में आया तो अपने पति का मांस खाने की इच्छा हुई उनको, क्यों? तो वो समझी मेरा गर्भ ऐसा आया, वो पापी है, वो महापापी है, इसलिए मेरे को ऐसा दोहला उत्पन्न हुआ है। तो अभी मेघ कुमार की माता धारिणी माता, वो धारिणी माता को भी ऐसा ही दोहला उत्पन्न हो रहा है। उनको क्या लगा, ऐसा 3 महीना हुआ, वाणी सुन रही है, प्रभु की वाणी सुनी, प्रभु की वाणी सुन के उसके हृदय में धर्म की भावना जागृत हो रही है। लेकिन प्रभु की वाणी इतनी महत्व वाली है कि 3 प्रकार की वाणी, 3 प्रकार के अपने में संस्कार होते हैं। एक जिन वाणी का श्रवण करना, एक अपनी जात यानी आत्मा का रक्षण करना, जात का रक्षण करना, दूसरा है आत्मा में रमणता करनी यानी आत्मा में ही रहना। 3 प्रकार की वाणी प्रभु, जो जिनेश्वर की वाणी अपन लोग सुनेंगे तो अपनी आत्मा में एक ऐसा प्रकार का अपना भाव पैदा होता है कि जिनकी वाणी कितनी महत्व वाली है। अरे जिनेश्वर की वाणी कितनी महत्व वाली है, तो अपने को जिनेश्वर की जिन श्रवण तो रोज करना चाहिए। जिनेश्वर का श्रवण करने से अपनी आत्मा इतनी मजबूत बनती है, आत्मा में इतना प्रकाश होता है कि जितना भी अपन लोग पाप करते हैं उनको उन पाप से पीछे हटेगा व्यक्ति। तो वो 3 प्रकार की वाणी प्रभु की वाणी होती है। प्रभु की वाणी से अपनी आत्मा का रक्षण होता है, अपनी स्वजात का, यानी कि अपनी खुद की जात है उनका रक्षण अपन लोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर में आत्मा में रमणता, यानी व्यक्ति आत्मा में ही लीन होता है प्रभु की वाणी सुन के। उसके बाद जब धारिणी माता को दोहला उत्पन्न हुआ, कैसा दोहला उनको उत्पन्न हुआ। लेकिन आप देखो, जब जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म दिया था, जब जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म दिया था, उनके जीजाबाई के दिल में भावना क्या थी? वीरता थी, शौर्य गुण था, सदाचार थी। तो शिवाजी भी ऐसा ही पुत्र को जन्म दिया। जब दूसरे नंबर में मदालसा नाम की एक श्राविका है, मदालसा, उन्होंने पुत्र में जन्म दिया। तो पुत्र को संस्कार कैसा दिया? पालने में सोया हुआ पुत्र को रोज आपके जैसे लोरी नहीं सुनाते, आपके जैसे उसके हाथ में मोबाइल नहीं देते, उसके हाथ में मोबाइल नहीं देंगे। अभी की बहनें क्या होती है, काम में मस्त होती है, अरे काम में डिस्टर्ब होता है, मोबाइल हाथ में दे देती है बच्चों को जन्म से ही। तो बच्चे को जब मोबाइल बंद किया तो बच्चा रोने लगता है, जब मोबाइल चालू करके रखा तो बच्चा भी चुपचाप हो गया। और आपको ऐसा लगता है अच्छा हुआ, मेरा काम भी होता है और बच्चा भी। लेकिन बच्चे को संस्कार खराब करते हैं। जन्म से ही आप बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ाएंगे तो बड़े होगा तो वो बच्चा एकदम खराब हो जाएगा। मोबाइल के सिवा उनको 1 सेकंड भी नहीं चलेगा। जन्म से ही, छोटी उम्र से ही मोबाइल बंद करते तो वो रोने लगता है, और मोबाइल चालू किया तो वो वापस। हम लोग जब नेल्लूर में गए थे, एक इतना छोटा बच्चा
वहाँ किसी के घर में गए थे, उनको मोबाइल बंद किया तो वो रोने लगा, और जैसे मोबाइल दिया तो वो चुपचाप। ऐसे के तो मदालसा ने अपने पुत्र को पालने में ही संस्कार दिया था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी परिवर्धयोतोसी। शुद्धोसी कि तू शुद्ध बन, बुद्धोसी तू बुद्धिशाली बन, निरंजनोसी तू निरंकार बन, परिवर्जितोसी यानी कि संसार का त्याग कर। ऐसे 4 शब्द उनको दिए थे मदालसा अपने पुत्र को। जब मदालसा की शादी हुई तब उनके पति के साथ उन्होंने एक शर्त की थी, मैं आपसे शादी तो करूंगी लेकिन शर्त मेरी, जो भी संतान होगी उसका हक मेरा, जो मैं बोलूं वो ही होना चाहिए। पति ने ऐसी शर्त रखी और दोनों की शर्त की। पहली संतान हुई, पालने में ही शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी परिवर्जितोसी लोरी गा रही है, उनको संस्कार दे रही है। जब बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा, गुरुदेव के पास भेजा और उन्होंने दीक्षा ली। ऐसे करके करके 6 बच्चे हुए। कितने? 6 बच्चे को भी उन्होंने, उनकी शर्त थी, शर्त में वो वचनबद्ध था, वचनबद्ध था, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। शर्त की उस संतान का हक मेरा, मैं कुछ भी करूं। उनकी मदालसा की इच्छा थी कि बस बच्चे को संसार में नहीं गिराना है, संसार से उनको त्याग कराना है। जब भी बच्चा हुआ पालने में वही शब्द, बेटा तू शुद्ध बन, बुद्ध बन, निरंजन बन, संसार का त्याग कर। जन्म से ही उनके कान में वही शब्द गया। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ और गुरुदेव के पास में उन्होंने भेज दिया। एक करके 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे ने संयम स्वीकार अंगीकार कर दिया। अभी तो 7वां बच्चा हुआ और उनका पति बोला तेरा वचन सब टूट गया, अब वो बच्चे का हक मेरा। जब बच्चा हुआ तो खुद ने ले लिया, उनको ऐसा संस्कार दिया, ऐसा किया, उनका बड़ा हुआ, बड़ा किया, खुद में जैसा संस्कार था वो दिया। माता ने संस्कार नहीं दिया, पिता का संस्कार पड़ा। जैसे ही वो बड़ा हुआ तो एक पुत्री के साथ उसका सगाई की। बाद में वो शादी हो रही है, 6 भाई। उनको लगा, माता 6 भाई के पास गई, अरे भाई आपका भाई संसार में गिर रहा है, कुछ न कुछ करो आप। जैसे वो शादी में हस्त मिलाप होने की तैयारी, 6 भाई साथ में आ गए रंग मंडप में, शादी के मंडप में। बोले शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी परिवर्जितोसी, 7 बार शब्द बोले। खड़ा हो गया, अरे ये संसार धिक्कार है, नहीं रहना इस संसार में। मेरे को पिता ने कुसंस्कार दिया, मैं संसार में गिरा हूँ। वो भी शादी के मंडप में से उठ के अपने भाई के साथ चला गया। ये संस्कार क्या काम करता है? 7 भाई ने दीक्षा ली, भले पिता ने कुसंस्कार दिया था, लेकिन भाइयों ने उनको ताड़ दिया। माता की इच्छा थी मेरी एक भी संतान संसार में नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसी माता अपने को भी बनना है, अपने बच्चे को भी संस्कार देना है। कभी मोबाइल को संस्कार नहीं देना। संस्कार से अपना बच्चा जितना बड़ा होगा, अच्छा होगा, तो वो बड़े होके भी संस्कारी होगा, नेतर अपने को संस्कार कहाँ से प्राप्त होगा। जो माता को गढ़तर करने में बहुत कष्ट पड़ता है, लेकिन माता खुद में पहले संस्कार होना चाहिए, खुद में सदाचार गुण होना चाहिए, खुद में शौर्य होनी चाहिए, खुद में वीरता होनी चाहिए, खुद में पराक्रम होना चाहिए, तो ही वो बच्चे को संस्कार दे सकती है।
नेतर वो बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं दे सकती। खुद माता में अरे इतनी धैर्यता होनी चाहिए कि मैं मेरे बच्चे को संस्कार दूँ। शायद बच्चा बड़ा होके ऐसा थोड़ी है कि संस्कार देने से वो दीक्षा ही लेगा, लेकिन वो ही संस्कार अपन लोग जब वृद्ध होंगे तो बच्चे में दिए हुए संस्कार अंतिम टाइम तक भी वो संस्कार उसके हृदय में होगी। तो धारिणी माता को दोहला उत्पन्न हुआ। अभी धारिणी माता बिन ऋतु, बारिश की ऋतु नहीं है, बारिश की ऋतु के सिवाय भी उनको क्या लगा? पंचवर्णी बादल होना चाहिए, ऐसा स्वप्न आया उनको, ऐसा उत्पन्न हुआ दोहला। इच्छा हुई कि यह इच्छा मेरी पूर्ति करो। सैनिक महाराजों को बोल रही है वो, पंचवर्णी बादल, बारिश के बिना ऋतु में हो, बिना ऋतु में पंचवर्णी आकाश होना चाहिए। दूसरे नंबर में बादल के अंदर मेघ गर्जना होनी चाहिए। तीसरे नंबर में मेघ गर्जना के अंदर बिजली का चमकार होना चाहिए। चौथे नंबर में धीमा धीमा झरमर 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 बारिश होनी चाहिए। पांचवें नंबर में हरियाली लीली सम होनी चाहिए। बारिश नहीं आएगी तो हरियाली कहाँ से होगी? बिना ऋतु के हिसाब से उनको ऐसा सपना आया। अभी खलमल झरना का आवाज आना चाहिए। अरे और अकाले वर्षा ऋतु प्रगटे, ऐसा धारिणी माता को सपना आया। देखो माता कितनी भाग्यवान थी। ऐसी भाग्यवान माता जब होती है तो उन भाग्यवान माता को भी स्वप्न ऐसा आता है। ये दोहला उत्पन्न हुआ, जैसे कि अपने को भी दोहला उत्पन्न होता है ना, खट्टी वस्तु खानी, कंदमूल खाना, रात्रि भोजन करना। कोई कोई स्त्री ऐसी है कि जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं किया होता। बहू ऐसी भी होती है, किसी ने जीवन में टेस्ट भी नहीं किया कंदमूल, फिर भी उनको दोहला उत्पन्न होने से कंदमूल खाने की इच्छा होती है। कोई पाप रूपी गर्भ अंदर है, इसलिए कंदमूल जीवन में टेस्ट भी नहीं किया, तो आप समझो कि यह गर्भ पाप, कोई पापी गर्भ है, इसलिए मेरे को पाप करने की इच्छा होती है। कभी कभी ऐसी होती है स्त्रियां कि उनको न स्मरण करती है, धार्मिक जाती है, कभी जीवन में धर्म नहीं किया, फिर भी उनको धर्म करने की इच्छा होती है। व्याख्यान सुनूं, पूजा करूं, प्रतिक्रमण करूं, सामायिक करूं, दान दूं, ऐसी भावना उसके हृदय में प्रकट होती है। तो धारिणी माता को भी वो बहुत भाग्यवान थी। मेघ कुमार जैसे पुत्र उसके गर्भ में अवतरण हुआ था, तो मेघ कुमार तो कितना भाग्यशाली था, इसलिए उनको दोहला भी ऐसा उत्पन्न हुआ। अभी पंचवर्णी आकाश अपन लोग जिन शासन के जैन दर्शन में घटाते हैं कि पंचवर्णी आकाश उनको ऐसा दोहला उत्पन्न हुआ। तो मेघ कुमार जब जन्म लेगा, जन्म लेके बड़ा होगा तो 5 महाव्रतों का पालन करेगा। पंचवर्णी जो आकाश उन्होंने देखा है, उसका सपना पाठक ने कोई भी वेद शास्त्र में उनका अर्थ किया है कि मेघ कुमार 5 महाव्रतों का पालन करेगा। 5 महाव्रत पहले प्राणातिपात, विजय मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह। जब भी हमारी जो दीक्षा होती है, दीक्षा होने के बाद कच्ची दीक्षा हो गई, रजोहरण हाथ में आया, कपड़ा पहनाया, क्रिया की, बाद में 1 महीने का योग करके जब बड़ी दीक्षा होती है तो गुरुदेव हमारे को हित शिक्षा देते हैं। भाई आप अभी दीक्षा में पक्के हुए नहीं हुआ, कोई भावना तो जागृत नहीं होती है जाने की आने की, कोई आपकी दीक्षा अभी पक्की दीक्षा हो रही है, आपको कुछ भी दिल में ऐसा कोई भाव नहीं है, गुरुदेव समझाते हैं अभी मैं पक्की दीक्षा आपको दे रहा हूँ,
तो 5 महाव्रत का उच्चारण करते हैं हमारे को। प्राणी की बात, किसी भी जीव की हिंसा आप मत करना, आप चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, मैथुन का सेवन मत करना, आप परिग्रह का पालन करना, छठे रात्रि भोजन का आप त्याग करना। 6 महाव्रत का उच्चारण करके जब बड़ी दीक्षा होती है तब अब आपकी दीक्षा पक्की हो गई। अब आप कहाँ भी नहीं जा सकते, जो संसार में जाना हो भावना हो तो नहीं जा सकते। मैंने आपको 6 महाव्रत का उच्चारण कर दिया है। तो ऐसे 5 महाव्रतों का पालन करने वाला मेघ कुमार होगा। दूसरे नंबर में जब मेघ गर्जना, तो जिनेश्वर की वाणी कैसी है? मेघ धारा जैसी है। जिनेश्वर की वाणी एक मेघ धारा जैसी है। मेघ कुमार जब बड़ा हो गया तब जिनेश्वर की वाणी एक मेघ धारा जैसी वाणी है, वो सुनने को जाएगा। और जाके उनकी क्या भावना होगी? तीसरे नंबर में बिजली का चमकारा, जैसे कि मेघ धारा की वाणी वो सुनेगा तो उनको सम्यक दर्शन का चमकारा प्राप्त होगा। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त करवा सकता है जिनेश्वर की वाणी। वाणी में इतनी ताकत है, वाणी में इतना विल पावर है, तो व्यक्ति पापी में से भी धर्मी बन सकता है। इतना पावर है जिनेश्वर की वाणी में। तो वो मेघ गर्जना जैसी वाणी में से सम्यक दर्शन का चमकारा प्राप्त होगा मेघ कुमार को। ऐसा आपका पुत्र जन्म देगा और ऐसा पुत्र होगा। उसके बाद धीमे धीमे वर्षा, यानी कि जिन वाणी का वर्षा ऋतु में मैं भिंजाऊंगा, यानी भीगूंगा, अंतर आत्मा तक उन जिन वाणी के शब्दों को मैं प्रवेश करवाऊंगा। ऐसे मेघ कुमार, अभी तक तो उसका जन्म ही नहीं हुआ है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत ने कितनी रचना, कितना घटाया है एक एक शब्द ऊपर। तो वो जिनवाणी के शब्द, जब खेडूत होता है, खेतीबाड़ी करता है, उन खेतीबाड़ी में बीज रोपता है, तो वो माटी में पानी डालता है, तो माटी कितनी गीली होती है। जितनी माटी गीली होगी, जितना बीज अंदर जाएगा, उतना पौधा पल्लवित जल्दी होगा। तो जितने जिनवाणी के शब्द जितनी आत्मा में अंदर 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 तक जाएगा, तो आपकी आत्मा निर्मल बनेगी। तो वो मेघ कुमार ऐसे जिनवाणी को, मेघ गर्जना जैसी जिनवाणी को अपनी आत्मा के अंदर 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 में वो प्रवेश करेगा, जिनवाणी का प्रवेश करेगा। 5वें नंबर में, 6ठे नंबर में पानी का झरना, यानी ज्ञान का झरना मेरे अंतरात्मा में प्रवेश करेगा। जब बरसात का पानी का झरना होता है, झरने का आवाज, तो मेरे आत्मा में से ज्ञान रूपी झरने का आवाज आएगा। ज्ञान रूपी झरना, इसलिए ही तो उनको ऐसा डोला उत्पन्न हुआ था। 7ठे नंबर में धरती हरियाली बनेगी। धरती हरियाली लीली सम बननी चाहिए। तो फिर वो बोल रहे शास्त्रकार भगवान कि वो ही मेघ कुमार सद्गुण, सदाचार और चारित्र से अपनी जीवन हरियाला बनाएगा। बस लास्ट में क्या हुआ, वो चारित्र लेने वाला है। जब भी मेघ कुमार का जन्म होने वाला था, तभी वो कुंडली में स्वप्न पाठक ने बोला था, बच्चा बड़ा होगा तब वो दीक्षा लेगा। उनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि वो दीक्षा ही लेने वाला है। माता पिता बोले कोई बात नहीं, जन्म दे के भी मैं रत्नकुक्षी एक माता बन जाऊंगी। भले ने बेटे को जन्म दिया, ऐसा नहीं बेटा मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं रत्नकुक्षी माता तो अवश्य मेव बन सकती हूँ। और एक दिन बेटा जब दीक्षा लेता है या बेटी दीक्षा लेती है, उनके माता पिता को देवलोक का आयुष्य बांध सकते हैं।
माता पिता को भी देवलोक में जाते हैं, उनको भी वो देवलोक का आयुष्य बांधते हैं। और एक दिन का चारित्र वैमानिक देवलोक तक व्यक्ति पहुंच सकता है, एक दिन का चारित्र पालन करके भी। तो चारित्र कितना महान है। ऐसे धारिणी माता को दोहला उत्पन्न हुआ, तीसरा महीने में दोहला उत्पन्न हुआ। अब उन दोहले को कौन किसकी बुद्धि से वो उसकी इच्छा पूरी करेगा, देखते हैं हम आगे भाव अवसर के ऊपर कि इसका दोहला कौन पूरा करता है। हे चार बुद्धि का धनी तो अभय कुमार है, अभय कुमार के सिवा उसका दोहला कोई पूरा नहीं करेगा। अभी श्रेणिक महाराजा को धारिणी माता ने वो दोहला उत्पन्न जो भी आया था वो धारिणी माता ने श्रेणिक महाराजा को सुनाया। श्रेणिक महाराजा इतने चिंतित हो रहे, अभी क्या करे, कोई काल नहीं है, बारिश की सीजन नहीं, ऐसे हरियाली इतना। और मैं बाद में हाथी के अंबाड़ी के ऊपर बैठ के दान देते शत्रु संगी सेना के साथ, श्रेणिक महाराजा मेरे साथ में, शतुरंगी सेना मेरे साथ चलेगी और हाथी के अंबाड़ी ऊपर दान देते मैं बेताड़े पर्वत के ऊपर जाऊंगी, उधर मेरी लिलीसम चलूंगी, फरूंगी, मजा करूंगी। बस ऐसा दोहला मेरा कौन पूरा करेगा। अभी धारिणी माता को भी चिंता हो रही है, ऐसा दोहला मेरे को उत्पन्न हुआ है, तो अभी वो दोहला कौन प्राप्त पूरा करेगा। वो चिंतित में दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। और श्रेणिक महाराजा भी चिंतित में बैठे हैं। जब व्यक्ति को चिंता होती है तो हाथ कहाँ जाता है। जब विचार शक्ति, हर व्यक्ति को अपन लोग देख के बोल सकते हैं यह व्यक्ति बहुत चिंतित है, बहुत विचार में, क्योंकि आपको जहाँ चिंता होने लगी, विचार शक्ति बहुत बढ़ने लगी, आपका हाथ ऑटोमेटिक उधर चला जाएगा। तो आपको लगेगा कि हम ये व्यक्ति बहुत विचार में, हमारे को देख के लग जाएगा कि भी बहुत विचार में, अपनी धुन में ही, विचार में ही बैठा हुआ है। कहाँ कैसा किसका विचार कर रहा है कोई मालूम नहीं। तो श्रेणिक महाराजा सिंहासन ऊपर ऐसे बैठ गए हैं। अभी आगे श्रेणिक महाराज की चिंता कौन दूर करेगा, तारिणी माता की चिंता कौन दूर करेगा, अपन लोग भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। मेघ कुमार का चरित्र पूरा अभी है। अपने को तत्वार्थ सूत्र के, तत्वार्थ सूत्र तत् प्लस वार्थ शब्द है। नाम क्या है? तत् प्लस वार्थ, यानी कि तत्व प्लस अर्थ। वा शब्द में अ मिल गया है, वा तत्वा वार्थ शब्द है, तत् प्लस वार्थ हो गया। तो वा में से अ बार निकालो अपन लोग, तत्व प्लस अर्थ, यानी कि तत्वों का अर्थ, तत्वों के अर्थ की चिंतन करना है, विचार करना है। जैसे उसका चिंतन विचार ऊंडाण से करेंगे तो अपने को लगेगा कि वास्तव में तत्व तो तत्व है, वो तो एक चुटकुला है, एक स्टोरी है, उससे तो आपको कोई होने वाला नहीं है। लेकिन तत्व का ज्ञान जब प्राप्त करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मेरा जीवन इन तत्वों से ही अनोखा बनेगा। एकत्व में आनंद, यानी कि एकत्व बोला तो एक तत्व में ही आनंद है, एक ही वस्तु है। जीव अकेला आया है, अकेला ही जाए, कोई साथ में आएगा क्यों? दो जन साथ में नहीं जाएंगे क्यों? अपनी प्राण प्रिय पत्नी साथ में ही आएगी। जिंदगी तुमने उनके लिए डाली, उनके लिए खत्म की, उनके पीछे सब कुछ किया, तो फिर आप मरेंगे तो भी साथ में ही आएगी ना। क्यों भाई? कितना स्वार्थ कितना घुसा हुआ है। इधर हो गए, अरे ऐसे करो, आपके बिना रह नहीं सकती, आपके बिना खाती नहीं हूँ, पीती नहीं हूँ, नहीं भाता, यह नहीं करती। यह तो क्या है? एक ड्रामा है, ड्रामा। एक साधु भगवंत, जब एक व्यक्ति को रोग लग गया, बीमार है वो व्यक्ति,
वो बोले साधु भगवान के पास गए, अरे मेरी माता इतना प्रेम करती है मेरे से, माता को बहुत अजीब है, मैं इकलौता बेटा हूँ, पत्नी भी बहुत ध्यान रखती है, सब कुछ बहुत ध्यान रखती है। साधु भगवान ने बोला कोई बात नहीं, सब स्वार्थ के सगे हैं, कोई आपके साथ में आने वाला नहीं है, सब स्वार्थी है। नहीं 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 गुरुदेव, आप ऐसा क्या बोलते हो, इतना ध्यान रखते बेचारे कैसे स्वार्थी हो गए? तो उसका इलाज करना है, मैं आपको बताऊं। आप घर जाके ऐसी सो जाओ कि बीमार हो गए, बाद में मैं आता हूँ। वो लड़का उनको सिखाया, घर जाके सो गए। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो हो रहा है वो हो रहा है। अरे पत्नी पास में खड़ी है, माता पास में खड़ी है, पिता पास में खड़े, बच्चे खड़े, भाई पास में खड़ा है, सब पास में खड़ा है। ड्रामा किया उन्होंने, ड्रामा कि स्वार्थी दुनिया कितनी है। आप अभी इस संसार को देख लो कि स्वार्थी है या कैसे है। अपने साथ में कोई नहीं मरेगा, कोई मरने वाला नहीं है साथ में। बाद में धीरे धीरे आया, डॉक्टर को बुलाया, अरे कोई इलाज नहीं है, मेरा तो कोई इलाज, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, तो भी वो ऐसे बोल रहा है, अरे मेरे को बहुत वेदना हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, मेरे को सहन नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, जोर जोर से बूमों पाड़ रहा है। गुरुदेव ने सिखा के भेजा था उनको। तब गुरुदेव आए, धर्म लाभ, अरे पधारो पधारो गुरुदेव, देखो ने मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भैया, सहन नहीं हो रहा है गुरुदेव। गुरुदेव बोले मैं एक दवाई बनाऊं, लेकिन आपके बेटे को जो जिंदा रखना है तो किसी को एक न एक को मारना पड़ेगा। बुढ़ी माँ है, माँ को बोला भाई आप तो 80 वर्ष की बुढ़ी हो गई है, अभी आपका बेटा तो इतना जवान है, वो जिएगा तो अच्छा रहेगा, एक दवाई मैं आपको देता हूँ, आप पी लो तो आपका बेटी को अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई, मरने के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ, जो भी करना हो करो, पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन मरेंगे नहीं। दूर भागने लगी माता। वो बेटा देख रहा है कितना स्वार्थी है। माँ बोलती है बेटा तेरा कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी अकेली, मैं रो रो के मर जाऊंगी, मेरा कौन है इधर, कौन सेवा कर रहा, बहू तो पराई है, वो मेरा ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी। बच्चा सब सुन रहा है, गादी माते सुनते सुनते उनको ऐसे मन में ऐसा होता है, अरे अरे कितना स्वार्थ है। बुढ़ी औरत माता भी मरने के लिए तैयार नहीं है, चलो माता को जाने दो। अभी बुलाया भाई को बोला भाई ये दवाई आप पी लो, आप भी इतने बुढ़े हो गए, आपका छोटा भाई जिंदा रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, वो कमाएगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा। आप वैसे ही आपके बेटे बड़े हो गए, आपके बेटे भी की शादी हो गई, बहुएं भी आ गई, आप भी इतने बुढ़े हो गए, आप मरेंगे तो क्या हुआ। भाई बोला नहीं, मेरा जीव मेरे को प्यारा है, मरने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आप बोले तो 1 करोड़ रुपया देख सकता हूँ, लेकिन मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। सबको एक बारी से सबको पूछा। बाद में आई प्राण प्रिय पत्नी, जो वो सिर फोड़ फोड़ के रो रही थी, मेरे पतिदेव को कुछ न कुछ गुरुदेव आप करो, मैं अकेली रह जाऊंगी, इतनी छोटी उम्र है, कहाँ जाऊंगी। अरे लेकिन आज का जनरेशन कैसा है, कोई बात नहीं, मरे तो मरे, दूसरा पति। अभी तो एक शादी नहीं, दूसरी शादी, दूसरी नहीं, तीसरी शादी। क्या है, कैसी भवों की गणतरी होगी आपकी, कहाँ आपका जन्म होगा, कहाँ आपकी हालत होगी। ऐसे विषय वासना में पड़े हुए व्यक्ति की हालत क्या होगी। एक ही भाव करो, दूसरे भाव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करे, जनरेशन बहुत खराब है। प्राण प्रिय पत्नी को बुलाया सामने, भाई तू तो इतनी पत्नी प्राण प्रिय है, तेरा इतना जीव है, कोई बात नहीं, तू मर जाएगी तो दूसरी शादी कर लेगा वो, लेकिन तेरे को तो इतना प्रेम है उसके ऊपर, ले भाई तू पी ले दवाई। पीने के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ। देखा उसका स्वार्थ, सबों का स्वार्थ, परिवार का उन बेटे ने देख लिया।
फिर बोले गुरुदेव कोई बात नहीं, मैं पी लो। हाँ गुरुदेव आप पी लो, आपके तो आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, आप पियोगे तो चलेंगे। देखो कितना स्वार्थ है, जिन शासन के रत्नों को मारने के लिए कितना स्वार्थ है संसारी जीवों को। गुरुदेव आप मरो भले ही, आप तो पिएंगे तो कोई बात नहीं, कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है, अकेला जीव है, मरेंगे तो भी चलेगा। तब से तो बेटा खड़ा हो गया, गुरुदेव ने दवाई पी ली, गुरुदेव कोई मरे नहीं, बेटे के बोला चल गुरुदेव चलो मैं आपके साथ में। ये परिवार इतना स्वार्थी है, ऐसे स्वार्थी परिवार के पीछे मैं नहीं रहूंगा। अभी देख लिया इन संसार को, जीव अकेला आया है, अकेला में ही आनंद है, एकत्व में आनंद, यानी एक वस्तु में ही आनंद है, एक में दो वस्तु में कभी आनंद रहेगा। आखिर में तो आपको एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे प्राण प्रिय पत्नी हो, चाहे प्राण प्रिय पतिदेव हो, चाहे माता पिता हो, चाहे प्राणों से भी प्यारा अपना बच्चा हो, एक न एक दिन तो अवश्य में आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि जिसके साथ जिसके पास में पुण्य है तो पाप रहे, पुण्य रहेगा, पाप नहीं आएगा। जिसके पास में पाप है तो वो पाप कभी पुण्य नहीं हो सकता, पुण्य कभी पाप नहीं हो सकता, एक ही होगा। पाप होगा तो पाप ही रहेगा, पुण्य होगा तो पुण्य होगा। जीव है जिसमें जीव और अजीव दो है, लेकिन जिसमें जीव है तो अजीव कभी अजीव नहीं बन सकता, अजीव कभी जीव नहीं बन सकता। आप बोले ये पाप में पुण्य रूप में बरक, तो ये पाप और पुण्य के बीच में भी पुण्यानुबंधी पुण्य, जैसे शालिभद्र और वो क्या ना एक सेकंड, शालिभद्र और ममन से दोनों को राजगृही में ही जन्म हुआ था, एक जैसा काम किया, सुपात्र दान एक जैसा। यानी कि मम्मट सेठ ने भी लाडू बोराया और शालिभद्र ने पूर्व भव में खीर बोराई और मम्मट सेठ ने पूर्व भव में लाडू बोराया। सुपात्र दान एक जैसा, राजगृह में जन्म एक साथ हुआ, राजगृह में ही दोनों का जन्म हुआ, दोनों की भावना एक जैसी, पैसे की संपत्ति इतनी की इतनी अढळक संपत्ति, लेकिन भाव अलग, वहराने का भाव अलग। आपने केसरिया लाडू वहरा लेके आए थाल भर के, एक व्यक्ति लुखा रोटा लेके आया, लुखी रोटी, कुछ नहीं है। आप उनको देख के हंसेंगे, अरे क्या वहराने के लिए आई, कुछ नहीं है, फिर भी बोले गुरुदेव वरो वरो वरो, आंख में ऐसे आंसू गिरा लिए। भाव उनका प्रबल है। खाली मांग तांग के खीर इकट्ठी की थी, चावल शक्कर दूध मांगतों के इकट्ठा किया था, कोई घर का पैसा नहीं था। इतनी बढ़िया खीर बनाई थी, माँ सक्समण के तपस्वी संगम में इतनी खीर रही थी। माँ सक्समण के तपस्वी गुरुदेव आए, खड़ा हो गया, अरे बोरो बोरो गुरुदेव बोरो, इतना भाव, उत्कृष्ट भाव, सब खीर बोरा दी, एक भी टिप्पा नहीं रखा, इतना रोता था खीर पीने के लिए। मम्मी लेके आओ बस में, मेरे को भी खीर पीनी है, खीर पीनी है, लेकिन भाव इतना उत्कृष्ट। मांगी हुई वस्तु को भी भोराई खुद ने अपने भावों से। आपको दृष्टांत मालूम है, लेकिन उनके पॉइंटों को समझो, अंदर का भावार्थ। मांग की वस्तु लाई हुई वराई, फिर भी भाव इतना उत्कृष्ट था कि वोरा के मर के सीधा शालिभद्र रोज की 99 पेटी। बोलो दान की महिमा कितनी भारी। आप एक ही वस्तु वराओ, लेकिन भावों से वराओ, इसको देख के नहीं वरानी है, अंदर के भाव नहीं है और वरा, अरे वराना तो है। गुरुदेव आपके घर में गोचरी आए, बोले आपको शर्म है गुरुदेव आज तो कुछ नहीं, अरे क्या करना है, अपने भाव है, चाहे साग रोटी हो, अकेली रोटी हो, आइटम को क्या करना है, अपना भाव जागरूक होना चाहिए। अंदर का भाव
इतनी वैरायटी के, लेकिन ढक ढक के रख दिए अंदर मेहमानों के लिए। आपके वहां आने का भाव नहीं होगा तो वो वैरायटी बनाई हुई क्या काम की? नहीं गुरुदेव ये आपको नहीं खपेगा, नहीं गुरुदेव ये आपको नहीं खपेगा, नहीं गुरुदेव ये आपको नहीं खपेगा। वहराने की भाव जागरूक व्यक्ति को नहीं होता है तो गुरुदेव समझते मेरे लाभांतर कर्म का उदय है। वस्तु सामने पड़ी है लेकिन बैन लेती नहीं है, उनका भाव नहीं है। जो भी वस्तु हमारे को खप होती है, वस्तु सामने पड़ी रहती है, हमारे मन में ऐसा लगता है यह वस्तु गुरुदेव को जरूरत है, बड़े को यही वस्तु चाहिए हमारे को, वही हम लेने के लिए आए थे, आपके घर में है, लेकिन हमारे कोई लाभांतर कर्म का उदय है, आप उन वस्तु को याद ही नहीं करेंगे। हमारे एक गुरुदेव अभी भी है, विराजित है मेहसाणा में, 82 इयर्स के हैं। जीवन में इतनी व्यावच की, इतनी व्यावच, मेरे ख्याल से उनको उत्कृष्ट इतनी गति सदगति अच्छी होगी। व्यावच कभी आसन बिछा के वो बैठे नहीं, पूरी दिन सेवा। अभी 82 इयर्स की उनकी उम्र हो गई है। हम कितनी फिर के आते, आके बोलते वो गोचरी जाते, उधर वो वस्तु थी लेकिन हमारे को भरा ही नहीं, कोई लाभांतर कर्म का उधर पूर्व भाव में दान नहीं दिया तो दान कहाँ से मिलेगा? हम लोगों का भी कर्म उदय में आता है। पूर्व भाव में जिस व्यक्ति ने दान दिया होता है तो ही दान मिलता है। मैं जिसके साथ में गोचरी जाऊंगी तो गोचरी भरपूर, और बेचारे किसी का जो कर्म ऐसा उदय में आता है, घर कितने फिरते तो कुछ नहीं मिलता है। वो हमारा सब उनके घर ही गोचरी जाते थे। जो वस्तु हमारे को नहीं हो रहा है वो वस्तु उनको हो रहा है। बोलो तो अपने कर्म का उदय। तो सालीभद्र और मम्मन सेठ दोनों एक साथ में सुपात्र दान किया था। उन्होंने केसरिया लाडू बनाया था अपने घर का। एक लाडू का कणिया भी अपन लोग टेस्ट करो तो इतना स्वादिष्ट लाडू, बड़े भावों से बनाया, लेकिन एक कणिया रह गया अंदर दाना, और उन्होंने टेस्ट किया कि हास इतने बढ़िया, इतने टेस्टफुल लाडू गुरुदेव को भरा दिया। बहुत पश्चाताप हुआ उनको। लाडू भाव से बनाया, उसकी भाव से संपत्ति बहुत मिली, बहुत संपत्ति मिली, लेकिन खाने में कुछ नहीं खा सकता। वो भी मम्मन सेठ भी राजगृह में जन्म हुआ, इतना धन संपत्ति, इतना भंडार भरा हुआ, इतना भंडार भरा हुआ, फिर भी खाता है तेल और चना, चवला, तेल और चवला। इतना लकड़ा लेने के लिए जाता है, बड़ी कड़ी मेहनत करता है, पैसा बहुत है। 2 बैल बनाया, बैल में एक सींग में रत्न गढ़ना बाकी है। रत्नों से जड़ित 2 बैल, रत्नों से जड़ित 2 बैल बनाया भूगर्भ में। लकड़ा काटने के लिए सैनिक महाराजा ने देखा कितना गरीब है बेचारा, इतना गरीब बेचारा। अरे इतनी गरीब व्यक्ति हमारे राजगृह नगरी में रहते हैं। अरे वो बोले मम्मन सेठ चलो हमारे घर। मम्मन सेठ लेके गए सैनिक महाराजा को, चलो भूगर्भ में। अरे गर्भ में से गर्भ, गर्भ में से गर्भ, इतना ऊंडा भूगर्भ में लेके आया। देखो ये दोनों इतने बड़े बैल। सैनिक महाराजा बोले ऐसे रत्न तो मेरे घर में भी नहीं है, फिर भी मैं मेहनत करा हुए सींग है, बैल का सींग रत्नों से जड़ित करना इतना बाकी है, तो वो खा नहीं सका, उन संपत्ति को भोग नहीं सका, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया था सुपात्र दान में भौराने के बाद। और जब सालीभद्र ने सुपात्र दान में भौराया, उनकी अनुमोदना की, और जैसी माता आई, मेरे बेटे ने इतनी खीर खा ली, माता की नजर उन बेटे को हो गई और वो बेटा मर के सालीभद्र हुआ।
इतना धन संपत्ति, शालिभद्र 7वें मंजिल में बैठा हुआ, जब भी नीचे उतरे तो भी परसेवा पसीना इतना सॉफ्ट, इतना कोमल, और इतनी आज दागिना पहना गया गट्टर में तो भी कोई बात नहीं। 32 पत्नियां। एक दिन सैनिक महाराजा आए, रत्न कांबल बेचने के लिए। गांव में एक व्यापारी आया, रत्न कांबल 16 रत्न कांबल। सैनिक महाराजा को बोला, आप लो भाई। नहीं, ये रत्न कांबल बहुत महंगी है, हम नहीं ले सकते। जैसे शालिभद्र के उधर गए रत्न कांबल लेने के लिए, व्यापारी गया, 16 की 16, कोई बात नहीं, 32 रानियां हैं, टुकड़ा कर करके दे देंगे उनको। 16 की 16 रत्न कांबल उन्होंने ले ली। सैनिक महाराजा को लगा, ऐसा पैसा वाला इस राजगुरी नगरी में, मगध देश में कौन है, मैं देखने के लिए जाता हूँ। जैसे ही वो रत्न कांबल हाथ पैर धोया, पूछा और गट्टर में, और वो भंगन जब झाड़ू निकालने के लिए आई, वही रत्न कांबल लेके आई, ओढ़ के आई। अरे मैं एक रत्न कांबल नहीं ले सका और 16 की 16 रत्न कांबल गट्टर में फेंक दी। सैनिक महाराजा आए, भाई ऐसे व्यक्ति को तो मिलना है, शालिभद्र को। सैनिक महाराजा आए, माता भद्रा माता ने बोला, भाई नाथ आए हैं अपने, अरे करियाना में डाल दो। नाथ कौन है वही मालूम नहीं। नाथ यानी राजगुरी नगरी के राजा अपने। शालिभद्र ने क्या बोला, करियाना में डाल दो, जो भाव हो करियाना में डाल दो। भद्रा माता बोली, अरे बेटा, अपने राजगुरी नगर के राजा तेरा नाथ है। शालिभद्र को लगा, मेरे ऊपर भी कोई नाथ है, मैं नाथ बिना का बनना चाहता हूँ। उस दिन से त्याग किया, रोज की एक पत्नी का त्याग। आज से संसार का 32 दिन से 32 पत्नियों का त्याग करके 33वें दिन मेरे को संयम ग्रहण करना है। नाथ मेरे ऊपर नहीं चाहिए, नाथ बिना का बनना चाहता हूँ मैं। एक शब्द ही काफी है, अपने को तो 1000 शब्द सुनने को मिलते, एक शब्द नहीं, 1000 शब्द आपके कान में जाते, फिर भी अपने को जीवन का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नाथ मेरे ऊपर नाथ है तो मैं अनाथ हूँ, नाथ बिना का बनना चाहता हूँ। बस ऐसे संयम ग्रहण करो, मेरे ऊपर कोई नाथ नहीं। एक पत्नी, जैसे शालिभद्र की पत्नी सुभद्रा, वो धन्ना जी की बहन, धन्ना जी की पत्नी शालिभद्र की बहन। जब धन्ना जी स्नान करने बैठे और सुभद्रा की आंख में से टिपा 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 पानी का गरम गरम धन्ना जी के ऊपर गिरने लगा। धन्ना जी बोले, अरे भाई, ऐसे गरम गरम पानी कहाँ से आ रहा है, मैं तो ठंडे जल से स्नान कर रहा हूँ, अरे गर्म पानी कहाँ से गिरा। देखा पीछे, सुभद्रा के आंख में आंसू। भाई क्यों? धन्ना जी जैसे पति मिले, शालिभद्र जैसे भाई मिला, इतनी धन संपत्ति, और तेरे को दुख कहाँ से प्राप्त हुआ। अरे क्या बात करूं पतिदेव, मेरा भाई तो एक स्त्री का त्याग कर रहा है, संयम। अरे तेरा भाई तो कायर है, जो त्याग करना है तो एक साथ में ले चलो, आज यहाँ 2 स्त्रियों का त्याग और चल पड़े धन्ना जी। एक ही शब्द देखो, काफी, एक शब्द में कितनी ताकत है, व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन कर सकता है। एक शब्द में कि रे मेरे भाई एक पत्नी का त्याग करे, 32वें दिन मेरे भाई दीक्षा ले लेगा। तेरा भाई तो कायर है, जो दीक्षा लेनी है तो एक साथ में चले धन्ना जी। अरे कायर, नीचे उतर, कहाँ महल में बैठा हुआ है तू, नीचे उतर। और धन्ना जी ने आवाज मारी और शालिभद्र नीचे उतर गए, दोनों ने दीक्षा ली। जैसे 32 पत्नियां और माता पीछे गई, रो रही है, विलाप कर रही है। धन्ना जी इतने मजबूत, पीछे नहीं देखा, उनका कल्याण हो गया, मोक्ष मुक्ति।
साली बद्र ने एक थोड़ा पीछे देखा, इतनी नजर की तो उनका मोक्ष अटक गया। सिर्फ इतना मोह, तो मोक्ष में जाना है तो इतना भी मोह, इतना भी राग आपको नहीं चलेगा। इतना ऐसे पीछे देखा तो भी राग की ग्रंथि उसके हृदय में पहुंची। तब लगा कि अभी तक भी इतना भी राग है माता के पीछे। माता बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी, इसलिए बेटे को माता के सामने देख लिया, एक नजर डाली खाली। फक्त बाद में तो समझ गए, अरे धिक्कार है मेरे को मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मैंने क्यों इस राग में मन डाला। लेकिन वो ग्रंथि राग की नहीं टूटी, इसलिए उनको देवलोक में जाना पड़ा, स्वर्ग में गए। धन्ना जी मुक्ति मंजिल में पहुंच गए, पीछे नहीं देखा। इतने धन्ना जी तो कायर नहीं बनना। पुण्यानुबंधी पुण्य एक जैसा नहीं होता है सबका, हर व्यक्ति पुण्य एक जैसा करते हैं, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के ऊपर आधार है। द्रव्य कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है। द्रव्य यानी वस्तु क्या है, आपके पास में क्या वस्तु है, दूसरों के पास में क्या वस्तु है, वो देखना। क्षेत्र यानी तीर्थ है, अपना गांव है, कौन सा क्षेत्र है। काल यानी समय कौन सा है, सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, कौन सा समय है। और भाव कैसे जागरूक है। हर व्यक्ति दोनों के पास में वस्तु है। आप बोलेंगे गुरुदेव भौरो भौरो भौरो, व्यक्ति सौधार सुख में रोएगा, नहीं वाला गुरुदेव थोड़ा तो वरो, थोड़ा तो वरो। इतना भाव है, उत्कृष्ट भाव, इतना सा भी गुरुदेव ने भौर लिया या सबका सब भौर लिया, तो उनका भाव इतना हुआ, हाँ आज मेरा जीवन सफल। वो नाचने लगेगा कि आज मेरा सुपुत्र दान में सब गया, मैं कितनी धन्य धन्य बन गई, आज मेरा घर आंगन पवित्र हो गया। ऐसा नहीं, गुरुदेव ने जितने भी थे सब भर लिया। आपके भाव में जो आपके दिल में ऐसा भाव आएगा, तो आप जितना भराया है उसका कोई फल नहीं। पाप कर्म आपके हृदय में प्रवेश कर चुका है, इसलिए तो पुण्य था। जब पुण्य गया तो पाप कर्म घुसा। एक ही वस्तु एक दिल में रहती है, एक के दिल में एक ही वस्तु रहती है। पाप आपके दिल में प्रवेश कर चुका है, तो पाप में से आप पुण्य में प्रकट होगे तो पाप चला जाएगा, और पुण्य में आपका प्रवेश हुआ है, पाप में प्रवेश हुआ है तो पुण्य चला जाएगा। इसलिए कि जीव एक है, एकत्व में ही आनंद है, एक वस्तु में ही आनंद है। आप बैठो, ध्यान करो, एकांत में जाके तो आपको आनंद प्राप्त होगा। वो जो आनंद आप जहाँ पीने के लिए जाते हो, समुद्र के ऊपर, कहीं तालाब के ऊपर, कहाँ भी ठंडी ठंडी लहरें आती है वहाँ का, हिमालय पहाड़ ऊपर, जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको आनंद नहीं मिलेगा। उतना आनंद अपने को ध्यान मुद्रा में मिलेगा। 5 मिनट में इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद। इसलिए एकांत में बैठ के आपको ध्यान करना है। लेकिन हर व्यक्ति की उदारता होनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर की कोई उदारता नहीं है, इतना स्वार्थ है। आपके इधर जब गेहूं आते हैं, चैत्र महीने वैशाख महीने में आप गेहूं लाते हो, गेहूं का कट्ठा आता है, कोतला आता है ना, गेहूं का थैला, थैला खाली करके उन थैले को क्या करते हो आप, बेचते हो। बराबर ऑल राइट, बेचते हो। उनके बेचने में आप भाव कैसा करते हो। वो आएगा भंगार वाला, शक्कर का थैला, चावल का थैला, गेहूं का थैला, तेल का डब्बा, घी का डब्बा, भंगार आएगा, उसको दे देंगे। वो बोलेगा 25 रुपया कोतले का थैले का। आप क्या बोलेंगे, अरे 25 रुपए का भाव थोड़ी है, बाजार में तो 35 रुपए में मिलता है, 10 रुपए क्यों ज़्यादा कम देता है तू भाई। अरे गरीब मानस से बेचारा कमाएगा तो भले ही नहीं, 25 रुपया वो 35 रुपये में बेचेगा तो 10 रुपये कमाएगा। आपको ऐसी उदारता होनी चाहिए, आपके दिल में इतना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक थैले में भी आप इतने पैसे में टक 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 करेंगे आप,
तो आपका जीवन का उद्धार कब होएगा? ये देह रूपी कोतला, देह रूपी थैला, अपने शरीर का देह रूपी थैला वो जल के भस्म हो जाएगा। कितना पैसा मिलेगा बोलो? कितना भाव करेंगे उनका? राख का भाव क्या आएगा? कोई भाव आएगा? हर वस्तु का भाव आता है। हर वस्तु के पशु पक्षी जितने भी है उनकी हर वस्तु काम में आती है, लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा है कि उसकी कोई वस्तु काम में नहीं आती, वो है मनुष्य, वो है देह रूपी शरीर। उसका कोई काम नहीं आता, फिर भी देह रूपी शरीर के पीछे आप कितना जीवन बर्बाद करते हो। वो मर गया, उसकी राख हो गई, थैले का तो 25 रुपये ही आएगा, लेकिन आपके देह रूपी कोथले का भाव कितना आएगा? आप अनादिकाल से इतने वर्षों से आप उनको सजा रहे, उनको खिला रहे, उनको सुला रहे, उनको पंप बोल रहे, उनको ऐसे कर रहे, लेकिन भाव क्या आएगा उसका? आपकी उदारता नहीं है। आप गरीबों की उदारता रखो। 10 रुपए तो कम से कम में भी, अरे लेके जा भैया, 25 रुपए नहीं 20 रुपए में ले जाए, तू 15 रुपए कमा लेना, क्या करना है? वो ही फिर भी सेठानी क्या बोलती है? कोई बात नहीं, दूंगी तो 35 रुपए में, चलो जाने दो, बारिश आएगी, पैर लूटने के लिए काम आ जाएगा। बोलो क्या उदारता है व्यक्ति की? कितना भाव है? अपने जीवन में भाव कितना है? अरे कम से कम तुम ऐसे नहीं कर सको तो कम से कम ऐसे तो दान करो। दान देने की आपकी भावना नहीं है। 25 रुपए में नहीं दिया, पैर लूचने में बना दिया, पाय पूछ बना लिया, लेकिन 25 रुपए में भी उनको नहीं दिया। बेचारे गरीबों का भी 10 रुपया भी आप इतना कस करते हो। अरे दे दो ना, गरीब को 20 रुपए में दे दो, 15 रुपए बेचारा कमाएगा, खाएगा क्या? हो ये दान क्रिया है। अपने को जीवन में एक दान क्रिया की महत्ता सीखनी है। ऐसे दान करोगे आपके हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपए में आपका क्या होगा? 10 रुपए कम में दिया होता तो आपका होगा क्या? लेकिन जीवन के ऊपर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं रहता। मेरा देह रूपी थैला, एक कोतला, इसका एक भी पैसा आने वाला नहीं है, फिर भी इतनी तुच्छ वस्तु में मैं कितना मेरी उदारता को घटा के कितने गरीबों का दुआ ले रही हूँ, गरीब की दुआ ले रही हूँ। गरीबों को 2-5 रुपए कम में दो, वो भले ही ने बेचारा खाए, कमाएगा, रोटी खाएगा, अपना जीवन गुजार करेगा, लेकिन आपके दिल में ऐसी भावना नहीं है। एकत्व में आनंद है, दूसरे किसी में आनंद नहीं है। एक में ही आनंद रखो, आत्मा में। शरीर भी अपना नहीं है, परिवार अपना नहीं, वस्तु अपनी नहीं, व्यक्ति अपना नहीं, कोई भी वस्तु है, पदार्थ अपना नहीं। तो ये सब वस्तुएं नहीं, तो मैं तो अंत में कहती हूँ ये शरीर भी एक अपना नहीं है। जो शरीर भी मर जाएगा ना, थैले को तो आप ऊपर रखेंगे, कोतले को तो ऊपर रखेंगे गड़ीवार के, लेकिन आप मर जाएंगे ना, घर वाले बोलेंगे जल्दी निकालो, लेट हो रहा है, जल्दी काढ़ो, जल्दी काढ़ो, घर में मत रखो। देखो आपको घर में रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। उन थैले को घर में रखेंगे, लेकिन आपको नहीं। ये जीवन में एक सीखने जैसा है, आपको याद करने जैसा है। मेरी कोई कीमत नहीं है, फिर भी मैं इस शरीर की कीमत करे। शरीर में से जो आत्मा अमर है, आत्मा दूसरे भाव में जन्म ले चुकी है, और शरीर पड़ा है तो उनको तो झट निकालेंगे। अपनी रोती प्यार प्राण प्यारी पत्नी भी बोलेगी काढ़ो 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 काढ़ो, चीर कुटेगी, अरे मस्तक फोड़ेगी, फिर भी काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पूरी जिंदगी आपने अपने शरीर का ध्यान रखा, आत्मा का एक इतना भी ध्यान नहीं रखा, पूरी जिंदगी ध्यान रखा शरीर का, फिर भी क्या हुआ? आपके हाथ में क्या आया? उसका कोई पैसा आया? 10 रुपया, 25 रुपया, 40, 50 कुछ आया? इतना करोड़ों की संपत्ति आप छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी आपको बोले जल्दी निकालो बाहर, और एक उन कोतले को थैले को ऊपर गड़ी करके रखा। बोलो क्या कीमत है आपकी? इसलिए ही तो आत्मा की कीमत करनी है,
शरीर के ऊपर जितना भी राग है, मोह है, संपत्ति, धन भंडार के ऊपर जितना भी राग है, कम से कम अपनी हाथों से करके जाओ। हाथों से जो किया हुआ है वही अपने को साथ आएगा, दूसरा कोई नहीं। छोड़ के जाएंगे लेकिन हाथ में कोई आने वाला नहीं। अरे हाथ में कोई आने वाला नहीं बाजी। कम से कम जाग्या त्यारती सवार, जब से जागे है तब आपकी सुबह है। आप जागरूक हो जाओ, चेतो चेतो भाग्यशाली चेतन चेत जाओ। आपके हाथ में अभी भी बाजी है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी आप समझ जाएंगे तो आपकी पीछे वाली जिंदगी सुधर जाएगी और आपकी सदगति हो जाएगी। तो आपको एकत्व में आनंद। कल अपन लोग अध्यात्म के आध्यात्मिक ध्यान करते हैं, उसके ऊपर आप विचार करेंगे। अपन लोग आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप बोलो तो मैं 5 मिनट ओम का ध्यान करवाओ। आप घर पे करते नहीं हो। आपको बैठने के लिए जो टाइम है, आज नहीं तो कल से, कल मैं 5 मिनट व्याख्यान पूरा जल्दी करूंगी और ओम का ध्यान अपने को सबको ध्यान में बैठना है। 5 मिनट के ध्यान में आपको आनंद इतना रहेगा, जैसे जैसे आनंद आएगा वैसे आपको करने की इच्छा होगी कि मैं घर जाके भी मेरे ध्यान में बैठूं। 5 मिनट तो ध्यान में बैठने की शुरुआत करो आप। जब भी आपकी इच्छा हो, रात से ही बने, आज रात से ही, रात को सोने से पहले भी आप 5 मिनट ध्यान में बैठ सकते हो। आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में